बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अजमल अवान और आप देख रहे हैं वाबिद अजमल अवान। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दफ़ा 44 क्या होती है, कब ये नाफिज की जाती है, कौन इसको नाफिज कर सकता है, कितने दिन तक कर सकता है और इसकी सज़ा क्या है। इसी मौजू पे इंशाअल्लाह हम मुख्तर सी बात करेंगे। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दफ़ा 44 क्या होती है। तो जी नाज़रीन, याद रखिए कि लफ्ज़ दफ़ा 44 नहीं बल्कि 144 है, 144। CRPC ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 144 इसको डील करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको लगा कौन सकता है, कौन इसको नाफिज कर सकता है। तो जो ज़िले का नाज़िम होता है, ज़िले नाज़िम जिसको कहते हैं, वो इसको नाफिज कर सकता है। अगर किसी वजह से इलेक्शन नहीं हुए तो फिर जो हमारे DC साहब हैं वो इसको नाफिज कर सकते हैं। मसलन कि इलेक्शन नहीं हुए, ज़िले नाज़िम कोई अवेलेबल नहीं है, तो जो हमारे मोहतरम DC साहब हैं वो इसका नफाज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सूबाई गवर्नमेंट है वो भी इसको नाफिजुल अमल कर सकती है। तो जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ये कितने दिन तक नाफिजुल अमल की जा सकती है। तो याद रखिए, चाहे ज़िला नाज़िम या DC साहब, इन दोनों में से कोई भी दफ़ा 144 का नफाज कर रहा है तो मैक्सिमम ये 2 दिन जारी रख सकते हैं। इसको 2 दिन तक नाफिजुल अमल कर सकते हैं। और अगर महीने में देखा जाए तो महीने में 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन, इससे ज़्यादा इनके पास इख्तियार नहीं होता। और अगर जो सिचुएशन है ज़्यादा कशीदा है तो अपने जो सूबाई गवर्नमेंट है उसके पास इख्तियार है कि वो इसको महीना 1.5 महीना तक नाफिजुल अमल कर सकती है। यहाँ एक बात जो काबिल गौर है कि अगर जो दफ़ा 144 लगाई जा रही है वो एक मखसूस बंदे के लिए, मखसूस शख्स के लिए लगाई जा रही है, तो लगाने वाला जो फ़र्द है, चाहे वो ज़िला नाज़िम है, DC साहब है या सूबाई गवर्नमेंट है, उनके ऊपर ज़रूरी है कि उस मखसूस बंदे को इतला करें, किसी तरह से भी इतला करें कि आपके ख़िलाफ़ दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है, अब आपने ये काम नहीं करना, आपको इस काम से रोका जा रहा है दफ़ा 144 के नफाज के ज़रिए, तो आपने इसे काम नहीं करना। और अगर दफ़ा 144 आम पब्लिक के लिए लगाई गई है तो इसको भी सोशल मीडिया या किसी तरह से इसकी तशहीर करना ये इस गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। DC साहब है या ज़िला नाज़िम है या सूबाई गवर्नमेंट है, इसकी तशहीर करना उनके ज़िम्मे है। जी नाज़रीन, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर दफ़ा 144 का नाफिजुल अमल किया जाता है। तो याद रखिए, 2 ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर दफ़ा 144 को नफाज किया जाता है। नंबर 1 कि लोगों को किसी भी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए कोई ऐसे हालात बन रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो तब इसका नफाज अमल में लाया जाता है। दूसरी वजह कि लोगों को किसी बड़े ख़तरे से बचाने के लिए बड़ी पैमाने पर तबाही हो सकती है, कत्लो आम हो सकता है, लोगों का माली नुकसान हो सकता है, जान को ख़तरा है, तब भी इसका नफाज किया जाता है। ये 2 बेसिक वजूहात हैं जिनकी बिना पर दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है। यहाँ बात को थोड़ा मिसाल के ज़रिए क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे अमूमन हमारे यहाँ शिया सुन्नी फसादात जन्म ले लेते हैं, तब हमारे यहाँ डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी जाती है, दफ़ा 144 का नफाज कर दिया जाता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक बंदा ड्राइव कर रहा है और दूसरा पीछे आसानी के साथ बैठ के फायर वगैरह करके फसादात कर सकता है, कत्लो गारत कर सकता है। इसलिए डबल सवारी पर पाबंदी लगाई जाती है। ठीक है, आम जो अपना फसल के बाकियात हैं उनको जलाने के ऊपर दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है ताकि माहौल आलूदा ना हो। इस तरह और इज्तिमात के ऊपर कोई वबा फैली हुई है तो लोगों के इकट्ठा होने पे दफ़ा 144 का नफाज कर दिया जाता है। तो यहाँ एक बात क्लियर करता चलूँ, जो दफ़ा 144 का नफाज है वो आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी पर नहीं होता। मिसाल के तौर पे कि आप अपने घर के अंदर 2-4 अफराद इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, तो
ये नहीं कि एक बंदा आया पुलिस वाला या कोई भी मुलाजिम वो आपको पकड़ लेगा, लो जी 3-4 लोगों का तो इकट्ठा होना मना था, 144 का नफाज था, आप लोग क्यों बैठे हुए यहाँ। तो नहीं भी, आपकी ज़ाती जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इसको नफाज नहीं होता। लेकिन एक बात यहाँ आपने याद रखनी है कि उसकी जो लिमिटेशन है, उसकी लिमिट है ज़ाती प्रॉपर्टी की, वो एक लिमिट तक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी निकालें, अब दफ़ा 144 डबल सवारी पे पाबंदी है और आप अपनी गाड़ी निकालें बाइक और उसके ऊपर 5 लोगों को बिठा कर तो सफ़र कर दें, ये मेरी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है। नहीं, एक लिमिट के अंदर एक मखसूस लिमिट रखी गई है कानून ने। तो जी नाज़रीन, अब आते हैं इसकी सज़ा की तरफ कि अगर दफ़ा 144 का नफाज हुआ है और इसको कोई वायलेशन करता है, इसको कोई तोड़ता है, इसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कानून क्या सज़ा देता है। तो याद रखिए, अगर डबल सवारी पर पाबंदी है और आप उसकी वायलेशन करते हैं, या इज्तिमात पर पाबंदी है और आप इज्तिमात की सूरत में पब्लिक मकामात पर इकट्ठे होते हैं और आप पकड़े जाते हैं, तो ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ 1 माह से लेकर 6 माह तक की कैद की सज़ा हो सकती है या 3000 रुपया जुर्माना हो सकता है। तो बेहतर है कि इन चीज़ों से बचें। अब लास्ट पे बात कर लेते हैं कि ये जो CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन 144 है, ये कब अमल में आया, कब इसको कानून का हिस्सा बनाया। जो पुरानी बात है कि जब बर-ए-सगीर पाक हिंद में वासराय में काले था, तो 1834 से लेकर 1862 तक उसने इसको नाक़िसुल अमल रखा। उस दौर में जब ये हुर्रियत पसंद तंजीमें थीं जो आज़ादी के लिए लड़ रही थी, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये एक तजवीज़ दी थी कि ये इस कानून के तहत अपने अपने इलाके में इन तंजीमों को, इन जमातों को कंट्रोल किया जाए। अक्सर ये बात देखने में आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो असर और रसूख वाला बंदा है ना, वो कानून को फॉलो नहीं करता, वो अक्सर कानून की ना वायलेशन करता है, खिलाफ वर्जी करता है। तो भी कि पाकिस्तानी, हमें अपने कानून का एहतराम करना चाहिए, कानून को मानना चाहिए, ताकि हम एक अच्छी कौम की हैसियत से उभर सकें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।